कि अगर गुरु प्रसाद ही सब कुछ है, गुरु की कृपा, गुरु का तरस ही सब कुछ है, तो फिर बंदगी क्यों करें, अमृत वेले क्यों उठे, नाम क्यों जपे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये विषय बड़ा ही गहरा है, क्योंकि अगर कोई अधूरी बात सुन लेगा तो आलसी हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कोई पूरी बात सुन लेगा तो ज्ञानी हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, बाहर निकलना नहीं आता था, इसलिए वो मारा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अधूरा ज्ञान किसी भी चीज का, ज्ञान ना होने से ज्यादा खतरनाक होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद में 22 वर्षा बानी है। गुरु प्रसाद को अगर विषय को ले लेंगे ना तो उसी चीज का खंडन है, उसी चीज का मंडन है, पर इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। गुरु की कृपा ही सब कुछ है। पर कृपा मिलेगी मेहनत करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आलसी पर कृपा नहीं होती। ये दोनों बातों को बड़े ध्यान से समझना होगा। गुरु प्रसादी प्रभ ध्याया गई शंका टूट, इस पंक्ति को ले लो। ये पहली पंक्ति में ही आखिरी का ज्ञान है। गुरु प्रसादी प्रभ ध्याया, गुरु की कृपा से मैंने नाम जपा तो मेरे सारे शंकाएं खत्म हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम भी दो तरह का जपना होता है। एक गुरु की गुरुमुख होकर जपते हैं, एक मनमुख होकर जपते हैं। मनमुख नाम तो जपता है पर करता अपने मन की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां पर गुरु प्रसाद नहीं वर्तता। गुरु प्रसाद कब वर्तता है? जब गुरुमुख होकर कोई नाम जपता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इस पंक्ति को। मनमुख नाम भी जपता है, मांस भी खा रहा है, शराब भी पी रहा है, गलत संगत भी कर रहा है, जुआ भी खेल रहा है, झूठ भी बोल रहा है, पाप भी कर रहा है, पर नाम भी जप रहा है। अब यहाँ पर गुरु प्रसाद नहीं वर्तेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसको भी थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो फिर क्या मनमुख जो नाम जपता है वो व्यर्थ चला जाएगा? नहीं, बात को थोड़ी गहराई से पकड़ना। नाम जपा हुआ तिल मात्र भी व्यर्थ नहीं जाता। एक सेकंड जपा हुआ भी, चाहे कोई शराबी कबाबी जपे, चाहे कोई जपे, हमारे जैसा पापी जपे, एक सेकंड भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। बाबा नंद सिंह जी अक्सर ये वचन कहा करते थे कि जो लोग मनमुख होकर नाम जपते हैं, नाम जपते जा रहे हैं, पाप भी करते जा रहे हैं, नाम जपते जा रहे हैं, गलत काम भी करते जा रहे हैं, पर उनका जपा हुआ फिर क्या हो रहा है? कहते साथ साथ में खर्च करते जा रहे हैं। मानो इनकम सोर्स है, साथ साथ में खर्च भी हो रहा है। अब कोई 1 रुपया कमा रहा है, 8 आना खर्च कर रहा है, कोई सत्संगत भी कर रहा है, अमृत वेले भी उठ रहा है, शराब भी पी रहा है, मांस भी खा रहा है, गलत काम भी कर रहा है, 8 आना खर्च भी कर रहा है, 8 आना तो बच रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जो संगत में आते ही नहीं, नाम ही नहीं जपते, उनका तो कुछ भी न रहा। और यही संगत में आते हुए, नाम जपते हुए गलत काम हो रहे हैं। एक दिन वाणी ऐसी चोट कर देगी। आपने कई बार देखा होगा, दास ने तो ऐसे हजारों लोग देखे हैं, सालों से पी रहे थे, सालों से गलत काम कर रहे थे, पर वाणी की चोट लग गई। आज जो अपने एरिया के गुंडे थे ना, आज वो वहाँ के संगत को जोड़ने वाले प्रमुख बने हुए अमृतला ट्रस्ट के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ऐसे कई लोगों को जानता है जिनका जीवन गुंडा, लोगों को पीटना, लूटना, शराब का काम, कारोबार शराब का। दास यहाँ पे नाम नहीं लेगा, पर 10 नाम अभी दिमाग में है। और आज उनके घरों में अमृत वेला होता है, घर गुरुद्वारे बन गए हैं। वाणी की चोट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु प्रसाद वर्त गया। कैसे हुआ? थोड़ा समझना पड़ेगा।
बाबा नंद सिंह जी से किसी ने सवाल किया था कि हम अच्छे ना जो नहीं आते सत्संगत में, उनसे जो आते तो हैं पर गलत काम करते हैं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं है। जो संगत में आ रहा है गलत काम भी कर रहा है, रोज सुन रहा है कि ये गलत है, कभी ना कभी चोट लग जाएगी, छूट जाएगा उसके गलत काम। और वाणी की अपनी ताकत है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसके आगे कोई ताकत नहीं ठहरती। पर जो लोग संगत में आते ही नहीं, नाम ही नहीं जपते, वहां पर गुरु प्रसाद कैसे वर्तेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपा हुआ तिल मात्र भी व्यर्थ नहीं जाता। बाबा नंद सिंह जी के वचन, जो लोग पाप भी करते हैं, नाम भी जपते हैं, एक दिन ऐसा आ जाता है कि नाम जप जप के उन्हें पूर्ण गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है। अब शरण प्राप्त हो गई, अब फिर भी नाम जपते जा रहे हैं, ज्ञान हो गया कि गलत काम छूटते जा रहे हैं। हर बिसर तेरे गुण गलियाना। अगर प्रभु बिसर जाए तो तेरे गुण खत्म हो जाते, प्रभु याद आ जाए गुण आने शुरू हो जाते। सिमरन कर रहा है, गुण भरते जाएंगे और एक दिन वर्त जाएगा गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, यहाँ पर गुरु प्रसाद वर्त गया। गुरु प्रसाद भाव, गुरु की कृपा, गुरु का तरस। हुआ क्या? नाम तो मैं पहले भी जपता था, पर अब जब गुरु प्रसाद वर्त गया, मेरी सारे शंकाएं खत्म हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मन में ना हजारों सवाल होते हैं हर एक के, और जितना बड़ी ज्ञानी होता है उतने ज्यादा सवाल होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे सवालों के जवाब भीतर से ही मिल जाते हैं जब गुरु प्रसाद वर्त जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसादी प्रभ ध्याया, गई शंका टूट, दुख अनेरा पै बिनासे, पाप गए निखोट। नाम पहले भी जपता था, पर अब गुरु प्रसाद वर्त गया। अब जब नाम जप रहा हूं तो मेरे दुख खत्म हो गए, अज्ञान खत्म हो गया। अनेरा अज्ञान को कहा है, डर खत्म हो गया, मेरे पाप सारे खत्म हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पापों से मुक्त हो गया मैं। कैसे? गुरु प्रसादी प्रभ ध्याया, गई शंका प्रसादी प्रभ ध्याया, शंका टूट। दुख अनेरा पै बिनासे, प्रसादी प्रभु ध्याया, गई शंका टूट। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक। ये जो शंका लफ्ज है ना, यहाँ पे शंका लिखा है, इसका भाव शंका ही है, डाउट। इतना खतरनाक है ये, इतना खतरनाक है कि जन्मों की दूरी बढ़ा देता है। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, जो गुरु पे शंका आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए दास अक्सर ये बात कहता है, क्योंकि ये बाबा नंद सिंह जी बात कहा करते थे, कभी कोई वाणी की पंक्ति समझ में ना आए, उसके अर्थ या अर्थ ऐसे लगे कि अजीब है, तो अपनी बुद्धि पर डाउट कर लेना, गुरु पर कभी भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गई शंका टूट, गुरु ने तरस कर दिया, मेरी शंकाएं खत्म हो गई। शंका वो चीज है, डाउट आ जाए तो घर बर्बाद हो जाते हैं।
बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। भरोसा आ जाए वही गुरु है। शंका है नहीं प्राप्ति होगी, गुरु प्रसाद नहीं मिलेगा। भरोसा है गुरु प्रसाद वर्त जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो अरदास में कहते हैं भरोसा दान बख्शो, भरोसा दान। गई शंका टूट। दास ने शायद पहले भी बात बताई है सोनी महवाल का किस्सा। इसका नाम भाई गुरदास जी की वारों में आया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सोनी महिवाल नु सोनी न तरदी राती। इतिहास है ये। सोनी मटके पर तैर कर जाती थी, कच्चे मटके पर, घड़े पर, घड़ा कहते हैं मटके को। कच्चा घड़ा लेकर नदी पे तैर कर जाती थी उसकी सपोर्ट से महिवाल से मिलने आधी रात को। सोनी महिवाल का नाम अगर भाई गुरदास जी की वारों में आया है, विचार कीजिए कितना पवित्र प्रेम उनका, शरीर से ऊपर उठे हुए प्रेम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी अवस्था होने के बावजूद एक दिन जब नदी तर कर जा रही थी, ये घटना बाबा नंद सिंह जी सुनाया करते थे, उल्टा घड़ा करके नदी को, आपने कई फोटोज देखी होंगी, ऐसी पिक्चर्स देखी होंगी महिवाल की जो घड़े को लेकर तैर रही है नदी को। एक दिन जब नदी रात को तैर रही थी नदी पर, महिवाल से मिलने जा रही थी सोनी, मन में विचार आ गया कि महिवाल है तो बहुत सुंदर पर उसकी एक आंख छोटी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही मन में ये ख्याल आया, उसका कच्चा घड़ा खुरने लगा, घुलने लगा पानी में, क्योंकि कच्चा घड़ा था, पका हुआ घड़ा नहीं था, कच्ची मिट्टी का जो गीली होती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। महिवाल सोनी जब चिल्ला उठी तो आवाज आई, डूबने लगी तो वो चिल्लाई, आवाज आई, सोनी कच्चे घड़े भी कभी तरते हैं। तेरा सिदक था, तेरा प्रेम था, तेरा विश्वास था, तेरा भरोसा था, जो कच्चे घड़े को पार कर जाती थी, कच्चे घड़े से नदी को पार कर जाती थी। आज तूने अपने यार में शंका कर ली। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो नहीं बचेगी। और सोनी उस वक्त डूब कर मरी थी। कहने का भाव, शंका बहुत बड़ा अपराध है, खास करके गुरु के ऊपर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हर जगह पर डाउट कर लो, वैसे तो नहीं करना चाहिए, पर अगर आता है तो ठीक है, पर गुरु पर कभी भी नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु पर शंका आने का मतलब है गुरु का दर छूट जाना। जिस पर डाउट आ जाए ना, उससे प्रेम कम होने लग जाता है और एक दिन छूट जाता है। गुरु का दर छूट जाए। वाणी में बार पराये बैसना साई मुझे ना दे, जे तू एवे रखसी जियो शरीर ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि अगर तेरा दर छोड़कर मेरी किस्मत में ऐसे लिखा है कि मैं किसी दूसरे दर पर जाऊं के मांगूंगा, तो वो समय आने से पहले मेरी मौत हो जाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करिए, गुरु प्रसाद वर्त जाए और कभी अपने गुरु पर डाउट ना आए। गुरु प्रसादी प्रभु त्याग, गई शंका टूट। गुरु प्रसादी प्रभु त्याया, शंका टूट। शंका टूट।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी, इनका किसी भी चीज़ को समझाने का ढंग ना बड़ा ही निराला होता है। अगर इनकी वारें पढ़ेंगे ना तो हर कोई समझाता है, कुछ ना कुछ बात कहने का ढंग होता है, पर इनका कहने का ढंग हमेशा बड़ा ही निराला और बड़ा ही सरल होता है कि हर एक को बात समझ में आ जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी प्रमाण देकर हर बार भाई साहब भाई गुरदास जी परमार्थ की बात समझाते हैं। यहाँ पर भी भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु प्रसाद की बात समझा रहे हैं कि गुरु प्रसाद है क्या और गुरु प्रसाद के बिना क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए श्रवण करते हैं। कोट प्रकार नार साजे जो सिंगार चार, कोट प्रकार नार साजे जो सिंगार चार, बिन परतार पेटे सुत ना लिखाए हैं, बिन परतार पेटे सुत ना खिलाए हैं। बिन परतार पेटे सुत ना खिलाए हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी यहाँ पर समझा रहे हैं, चाहे कोई स्त्री करोड़ प्रकार के श्रृंगार का है, कोट प्रकार, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करोड़ प्रकार के श्रृंगार करके सज कर बैठी हो, कर ले जितना मर्जी, पर बिना पति के गोद में पुत्र को नहीं खिला सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, कोट प्रकार नार साजे जो सिंगार चार, बिन भरतार बेटे सुत ना खिलाए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से श्रवण कीजिए एक एक पंक्ति आगे। सिंचिए सलिल निस बासर बिरख मूल फल, सिंचिए सलिल निस बासर बिरख मूल फल, ना बसंत बिन तास प्रगटाए हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब गुरदास जी कह रहे हैं, कोई पेड़ की जड़ को दिन रात पानी देता रहे, खाद देता रहे, पेड़ की प्रतिपालना करता रहे, फलदार पेड़ है जो फल देता है, दिन रात पानी देता रहे, पेड़ की संभाल करे, पर बिना बसंत के रुत के उस पर फल नहीं आ सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना पति के पुत्र नहीं, बिना रुत के फल नहीं। आगे कहते हैं, सावन समय किसान खेत जोत बीज बोवे, सावन समय किसान खेत जोत बीज बोवे, बरखा बिहून कत नाच निप जाए हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे किसान दिन रात हल चलाता रहे, बीज भी बो दे, सब कुछ कर ले, पर बिना बरसात के फसल कैसे होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव, बिना पति के पुत्र नहीं हो सकता, बिना बसंत के फल नहीं हो सकता, बिना बरसात के अनाज अन्न पैदा नहीं हो सकता। और आखिर में कहते हैं, अनेक प्रकार पेख तार प्राणी प्रमेय पूम, अनेक प्रकार
बिन गुर उर ज्ञान दीप ना जगाए हैं, बिन गुर उर ज्ञान दीप ना जगाए हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी आखिरी पंक्तियों में कहते हैं इस बार की कि इसी प्रकार जिस प्रकार पति के बिना पुत्र नहीं, बसंत के बिना फल नहीं और बरसात के बिना खेत नहीं, गुरु के बिना, गुरु प्रसाद के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना चाहे तो कुछ भी कर ले, जितनी मर्जी घालना घाल ले, जो मर्जी कर ले, कोई लाभ नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद कितना जरूरी है साथ संगत जी। हमें कई बार लगता है ठीक ना, एक मुसलमान पीर तस्वीर रखकर बैठ गया, अब नहीं जपूंगा अल्लाह अल्लाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा जीवन बीत गया जपते जपते, अगर होता तो आ जाता, आता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे जैसा ही था, माला रख के बैठ गया, अब नहीं कहूंगा अल्लाह अल्लाह। अब खुदा तो जानता है सब, किसी को टूटने भी नहीं देता वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भेज दिया अपना कोई फरिश्ता प्रेम वाला, वहां से गुजरा। भाई पीर जी क्या बात है, आज आप इबादत नहीं कर रहे। कहने का किस बात की इबादत करूं, किस अल्लाह की इबादत करूं। सारा जीवन बीत गया अल्लाह अल्लाह करते करते, आया तो है नहीं, होता तो आ जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब नहीं कहूंगा अल्लाह अल्लाह। तो उस फरिश्ते ने कहा कि मुझे अल्लाह ने भेजा है तेरे पास तुझे समझाने। वो हैरान हुआ, अल्लाह ने भेजा है? हाँ। क्या कहते हैं अल्लाह? अल्लाह ने कहा है तू कहता सारा जीवन अल्लाह अल्लाह करता है, तू करता है। जब तूने पहली बार अल्लाह कहा था, उसने कबूल किया था तेरा कहा हुआ अल्लाह, तब तू दूसरी बार न उसका नाम ले पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर वो ना चाहे तो तू उसका नाम दूसरी बार ले ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात बाबा नंद सिंह जी कहा करते थे, मन को धीरज देती है ये बात। कहते थे जब आप उसे याद कर रहे हो, एक बात 101% कहते थे, और कुछ सच है या नहीं मैं नहीं जानता, बाबा नंद सिंह जी कहते थे, पर ये बात 100% सच है। जब आप गुरु नानक को याद कर रहे हो तो उसका मतलब ये है कि उसका कारण ही ये है कि वो आपको याद कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये बात वाणी सिद्ध करती है, आप जपाए, जपाता है तो हम जपते हैं। आप गवाए सो हर गुण गाओ, आप जपाए, आप जपे सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। वो गवाता है तो हम गा सकते हैं, वो जपाता है तो हम उसका नाम जप सकते हैं। सारे नहीं जप सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गुरु प्रसाद है, यानी कि एक बात तो स्पष्ट है, हमसे जपवा रहा है, गवा रहा है, ये उसका तरस है। तरस क्यों किया है? बर्तन तैयार कर रहा है। अब बर्तन में छेद हैं, हमारे में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, ईर्ष्या भी है, चुगली भी है, निंदा भी है, सब कुछ तो है। इतने छेगों में अगर वो अमृत डाल देगा अगर, तो टिकेगा कैसे? हम तो गवा कर बैठ जाएंगे। इसलिए बर्तन तैयार करता है, कभी थोड़ा दुख देकर, चोट देकर, वो दुख है, वो तैयार कर रहा है बर्तन, जपवा रहा है, गवा रहा है, अमृत वेले उठा रहा है। क्योंकि वाणी कहती है तू नहीं उठ सकता जब तक वो बुलाए नहीं, उठाए नहीं। मैं नहीं कह रहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी कह रही है। आगे पंक्ति आएंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु प्रसाद वो हम पर कर चुका है, बस यहाँ पर जरूरत है धीरज की, जो हम में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी वही दे, वो भी वही दे। ये दो पंक्तियां गुरु प्रसादी प्रभ क्या गए
शंका टूटे। दुख अनेरा पै बिना से, दुख अनेरा पै बिना से, पाप गए निकूल। परसादी प्रभु ध्याया, गई शंका टूटे। ये जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप, जिसके आप दर्शन करते हैं, जो हर गुरुद्वारे में हर स्थान पर है, ये स्वरूप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने हाथों से लिखा था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिखवाया था खुद। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखवाया था, सेवा की थी। बाबा दीप सिंह जी ने कलमें घिसी थी उस सेवा में। कलमों की सेवा बाबा दीप सिंह जी की थी। पुराने ज़माने की बात है ना, लकड़ी की कलमें होती थी, वो लिखते लिखते उसका पॉइंट ख़त्म हो जाता था, तो दूसरी कलम तैयार रखनी और लिखने की सेवा। भाई मनी सिंह जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिन्होंने अपने बंद कटवाए। ये वो स्वरूप है साध संगत जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तब लिखा था जब सिखों में शंका प्रकट हो गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जब स्वरूप नहीं मिला था तो सिखों से कह दिया गया था कि गुरु पूरा है तुम्हारा, गुरु गोविंद सिंह जी आपके 10वें गुरु हैं, तो खुद क्यों नहीं लिख लेते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं थी, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ पर ये वचन किए कि अब सिखों में शंका आ गया है। अगर अब हमने स्वरूप नहीं लिखा तो शंका की वजह से सिखों की इतनी की हुई घालना, इतनी की हुई कमाई सारी व्यर्थ चली जाएगी। उनकी श्रद्धा बनाए रखने के लिए कि उनके मन में गुरु के प्रति शंका ना आए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने स्वरूप लिखवाया, उच्चारण किया एक एक अक्षर, 1430 अंग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शंका कितना खतरनाक होगा सोचिए। गुरु कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाता, पर सिखों में शंका ना पड़ जाए गुरु के प्रति, उन्होंने स्वरूप लिखवाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुर प्रसादी प्रभ ध्याया, गई शंका टूट। मेरी सारी शंकाएं खत्म हो गई। कैसे? जब मैंने गुरु प्रसाद से नाम जपा, गुरु की कृपा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख होकर नाम जपा, जैसा गुरु ने कहा वैसा किया, फिर नाम जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने कहा धर्म की कीर्त करनी है, मैंने धर्म की कीर्त की। गुरु ने कहा विकारों पर काबू पाने की कोशिश करनी है, कोशिश की। जो जो गुरु ने कहा वो मैंने किया। मैंने मतलब ये पातशाह कह रहे, समझा रहे। जिसने जिसने ये किया गुरु प्रसाद वर्त गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पिता को कौन सा बच्चा अच्छा लगता है? जो बात मानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कितना भी आदर सत्कार कोई करता हो, बात ना माने क्या लाभ? दिल दुखेगा ही ना। बात मानना सबसे बड़ा बात होती है, किसी का दिल जीतना हो तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु कहे सोई फल मानो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु प्रसादी प्रभ ध्यान,
अचिंता अचिंता मिलियो आए अचिंता। कितनी प्यारी पंक्ति और कितनी कंफ्यूजन भी है कि घाल न मिलियो। वाणी कहती है जिनने नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, और यहाँ पे गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं घाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो। तेरे घाल ना घालने से नहीं मिलेगा, तेरी सेवा करने से भी नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिलियो आए अचिंता, अपने आप आके मिल लेगा तुझे जब मिलना होगा। पर यहाँ पर रुके नहीं वो, आगे की पंक्तियां सुनिए। घाल न मिलियो, सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता। जाको दया करी मेरे ठाकुर, जाको दया करी मेरे ठाकुर। तिन गुर है कमानो मनता, तिन गुर है कमानो मनता। से बोलिए धन गुरु नानक। जाको दया करी मेरा ठाकुर, दया गुर प्रसाद। तिन गुरे कमानो मनता, उसने नाम की कमाई की गुरु मंत्र की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले क्या कहा कि तेरी घाल ना घालने से नहीं, तेरी सेवा करने से नहीं मिलेगा, पर फिर जिस पर गुरु ने तरस करके उसे गुरु मंत्र दे दिया। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। ये गुरु मंत्र जिसे दे दिया, ये गुरु मंत्र है। वाह गुरु गुरु मंत्र है। जप हो में खोई, जप हो में खोई, तेरा अहंकार खत्म हो जाएगा इसे जपने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे गुरु ने तरस करके, कहने का भाव जब गुरु तरस करके नाम की दात देता है, वो देता ही इसलिए है कि उसने गुरु प्रसाद को वर्ताना है। सेवा करना, घालना घालना, नाम जपना इसीलिए है कि गुरु प्रसाद वर्त जाए। पर कोई ये सोचे कि मैं अपनी दिन रात की सेवा से, अपने नाम जपने के हद से उसे पालूंगा, नहीं पाया जा सकता। मिलेगा तो वो तभी जब उसका मन होगा। मिलियो आए अचिंता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या पता उसे क्या भाता है, ये किसी के समझ में आज तक नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक भिखारी भीख मांग रहा था, मंदिर के बाहर खड़ा है, पूरा दिन हो गया, किसी ने कुछ नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाम को ठेके पर चला गया जहाँ पे शराबी बैठे होते हैं, वहाँ खड़ा हो गया बाहर। एक शराबी बाहर आया, 500 का नोट देकर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भिखारी बोलता है, हे भगवान, एड्रेस कहाँ का देता है और तू रहता कहाँ पर है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके लिए तो वो भगवान ही है जो 500 रुपये दे गया। ये तो चलो हंसने की बात थी, पर ये सच भी है। ऐसा लगता भी है कभी कभी कि पापियों को तारने चला गया। बेचारे ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठे रहते पूरी जिंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो वही जाने उसे क्या भाता है। किसी का नाम जपा हुआ भी नहीं भाता, किसी की गाली दी हुई भी भा जाती है उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतनाम वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम
बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये गुरु प्रसाद जो अक्षर है, गुरु प्रसाद, ये कितना पावरफुल है। एक शब्द में इसकी हद बताई गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में तो इस अक्षर के ऊपर कोई अक्षर नहीं है, क्योंकि मिलेगा ही गुरु प्रसाद से, चाहे कुछ भी कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में खास करके गुरु प्रसाद की ताकत के बारे में बताते हैं कि गुरु प्रसाद वर्तता है तो होता क्या है, और बिना गुरु प्रसाद के क्या होता है। गुरु प्रसाद जब वर्तता है, गुरु की कृपा जब वर्तती है, तो क्या होता है। श्रवण कीजिए। तृणं तमेरं सहकं तहर्यं तृणं तमेरं सहकं तहर्यं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। सहस्कृति के ये श्लोक है। अक्षर थोड़े कठिन होते हैं इसके। जब वाणी की संध्या कराई जाती है ना, तो ये इस वाणी से कराई जाती है, सहस्कृति के श्लोकों से, क्योंकि वाणी इतनी कठिन है पढ़ने में कि जो ये पढ़ गया उसे सारी वाणी सरलता से पढ़ पाएगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तृणं तमेरं सहकं तहर्यं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं गुरु प्रसाद की ताकत ये है, तिनके की ताकत हो जिसके भीतर, एक आदमी जिसके अंदर ताकत तिनके भर की भी ना हो, हिल ना पा रहा हो, अगर गुरु प्रसाद वर्त जाए तो पहाड़ जितनी ताकत हासिल कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तृणं तमेरं, तिनका पहाड़ की ताकत हासिल कर लेता है अगर उस गुरु प्रसाद वर्त जाए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सहकं तहर्यं, एक लकड़ी सूखी हुई पड़ी हो, जो टूट चुकी हो, दरख्त से सूख चुकी हो, बिल्कुल किसी काम की ना हो, गुरु प्रसाद वर्त जाए हरी हो जाती है, भाव चमत्कार हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।